नहीं सर, सकलेन आप ऑडिबल नहीं है। अब सर, अब मैं ऑडिबल यस हूँ? सर। यस सर, आप ऑडिबल हैं। यस सर। अच्छा सर, मुझे कोई कंपाइलर का आप बताएंगे, कंपाइलर इंटरनल का कोई मुझे प्रोजेक्ट देंगे? दरअसल मेरी ना एक मीटिंग आ रही है, मैं इसके लिए प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, यानी कि प्रिपरेशन करना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वो ना कंपाइलर से रिलेटेड उनका ज़्यादा काम है, तो उससे मुझे कोई ना बता दें कोई ऐसा प्रोजेक्ट इंटरनल हो कि जिससे मैं शो कर सकूं कि आई हैव नॉलेज ऑफ कंपाइलर डिज़ाइन। ओके ओके, तो सर आप ऐसे कर सकते हैं, जो हमने एक प्रोजेक्ट बनाए भी थे। एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था फ्लेक्स को यूज करके। मतलब फ्लेक्स जो था ना, वो होता है असल में ना, कंपाइलर में थ्री फेजेस होते हैं। थोड़ा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। तो थ्री फेजेस होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, मिडल एंड और बैक एंड। तो फ्रंट एंड में ये होता है कि आपके है ना ग्रामेटिकल जो होते हैं ना काम, मतलब कि लेक्सिकल एनालिसिस कहते हैं उसको। तो उसमें ये होता है टोकन्स, पहले टोकन्स बन जाते हैं। जो भी आप सोर्स कोड देते हो ना, उसके पहले टोकन्स बनते हैं। तो टोकन सब अलग अलग हो जाते हैं। अब जब टोकन उसके पास मिलते हैं, फिर वो उनको क्या करता है, उन पर एनालिसिस करता है। ठीक है, टोकन्स आ गए, लेक्सिकल एनालिसिस हो गया। अब जो है उसमें वो करेगा क्या, ग्रामर चेक करेगा, उसकी मीनिंग, कि वो पेयरिंग करके। तो वो बाइसन के जरिए होते हैं। पहले फ्लेक्स यूज होता है लेक्सिकल एनालिसिस के लिए, फिर बाइसन यूज होता है आपका कोड का मीन निकालने के लिए। मतलब तो अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, अगर फ्रंट एंड को कवर कर लेते हैं पूरा, तो आई थिंक काफी अच्छा आपका बन जाएगा। ठीक। फ्लिप और बाइसन को यूज करके टूल्स हैं ये दो, इनके बारे में आप थोड़ा सर्च करें। बाकी हमारे सेशन भी देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग, उसमें हमने यही सर ये किया। रिकॉर्डिंग का मैंने ये शेयर भी किया है आपके साथ, ये बताइएगा कौन सा वो है भला। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हम्म। हाँ, तो यहाँ पर है ना, अगर आप देखें ना, हमने ना फ्रंट एंड को है ना अच्छे से कवर किया था ना स्टार्टिंग में ना, 2 वीक्स तक, 3 वीक्स तक बल्कि वो चला है हमारा। हाँ। तो अगर आप वहाँ देखें ना सर, यहाँ पर मैं आपको लेक्चर नंबर बता देता हूँ। आप देखें, अगर लेक्सिकल सर मेरी एनालिसिस स्क्रीन है। विजिबल है? यस सर। यस सर नबील, आपकी स्क्रीन विजिबल है सर। ये सर आप बताएं, मैं कर लेता हूँ। आप हाँ, ये आपने ओपन कर लिया है ना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। तो यस सर, इसको तो हटाइएगा सर, 1 मिनट, वो मैं उनको सर को बता दूँ ना कौन सा लेक्चर, वो देख ले, तुमको समझ आ जाएगी। ओके। हाँ, इसको थोड़ा सा साइड पे कर दे। हाँ, तो यहाँ पर है ना, हमने लेक्सिकल एनालिसिस किया था सर। तो यहाँ पे ना जो आपका वीक 1 है, इसका डे 4 आप देख लें, डे 5 देखें। तो इसको आप, यहाँ पे ना आपको ये लिंक्स भी दिए हुए हैं ना, इनको भी आप देख के थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक हो गया सर। हाँ, ये आप कर लें लेक्सिकल एनालिसिस के लिए। तो बाइसन थोड़ा कवर कर लें, वो जो है आपका, जो उसके बाद होता है ना आपका फ्रंट एंड का सेकंड पार्ट होता है। तो वो उससे जरिए ये होता है कि आपका वो जो है ना कोड का मीन निकल, मतलब निकल आता है। तो उसके जरिए वो समझ जाते हैं कि क्या ठीक हो गया उसमें सर। मतलब है। हाँ, बाकी स्लाइड्स वगैरह भी है हमारी, वो लिंक दिए हुए हैं उसमें, तो आप उनको रीड भी कर लेंगे तो काफी कुछ समझ आ जाएगा आपको। ओके सर थैंक यू। और बाकी सर अगर आप टेक्निकल हेल्प के लिए, जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए ना, मतलब कि उसको बोलने के मुझे पहले बाइसन का बताओ, कि मुझे ना बनाना है ना फ्लेक्स और बाइसन को यूज करके, मुझे अपना कंपाइलर डिजाइन करना है। तो फिर आप उसको कहेंगे तो उससे आगे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएगा। तो वैसे आप जल्दी ऐसे कर सकते हैं ये। सर यस। अगर आपको बेसिक वर्कफ्लो चाहिए तो आप ये देख लें। हाँ, बाकी सर नमी बता देते हैं आपको, हमने वर्क फ्लो भी। वो इधर था कि नहीं था मुझे याद नहीं। Let me see। अच्छा सर, अब ये जो बाकी रह गया हमारा कोर्स, अगर मैं इसके ऊपर रेगुलर हो जाऊं तो ये मेरा कंपाइलर डिजाइन को मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ ना? नहीं यस। ज्यादा तो मैंने। हाँ बिल्कुल सर, अभी हमारा 1 वीक रहता है, ये लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है हमारा। तो अभी बस हम इसको और चलाएंगे थोड़ा सा। तो बिल्कुल आप अगर रेगुलर हो जाते तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। मतलब आपको ये चीजें भी समझ आ जाएंगी, हम थोड़ा बार बार रिवाइज भी करते रहते हैं साथ साथ ना। चलो ठीक है ठीक सर। है, हमने पढ़ा है उसको। हाँ। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है? आप यस ये आप प्रॉपर शो। वर्कफ्लो है ना? हाँ, ये आप अगर आप ये देख ले, इसके साथ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, एक बुलेट पॉइंट दिया गया है कि इसका क्या मतलब है। तो अगर आप ये रीड कर ले और फिर आपको कोई मसला हो तो फिर आप पूछ लें। ठीक है तो फिर सर। अगर आप प्रेजेंट भी करना चाहें तो सिर्फ ये इमेज भी प्रेजेंट कर ले तो उनको समझ आ जाएगी कि आपको आ रहा है। ओके हाँ। सर। तो ये ऑलरेडी स्लैक पे मौजूद है। और ठीक इसके ऊपर सर। सेशन भी हुआ है, बाकी रिकॉर्डिंग भी पूरी पूरी है इस पर ना, वर्क बिल्कुल फ्लो सर। पर है।
यस। ओके। ओके। यस सर। सर नमीन आप ऐसा करें, इसी को ही आप रिवीजन करा दें आज, जो हमने पढ़ा था ना ये बाइसन वगैरह, थोड़ा इसी को ही। यस। अच्छा, यस। फ्रॉम टोकन्स स्टार्ट से कि नहीं? यस सर, स्टार्ट से कर लें लेक्सिकल एनालिसिस हो ना, ताकि सर को भी समझ ओके। आ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा सबका। यस सर। ओके, दिस इनिशियल फेज ऑफ एन हैंडल। सर मैं कहता हूँ कि वो वर्क फ्लो ही डिस्क्राइब कर लो, तो वो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है सर। तो वो थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो फिर प्रॉपर रीड करना होगा, तो फिर इतना समझ नहीं आएगी ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसे हम ओके, आपको दिख रहा है? यस सर बिल्कुल सर, क्लियर है। ओके, वेट मी। अच्छा, यस सर। सर मुझे 1 मिनट दें। जी जी जी। ओके, हमारे कंपाइलर डिज़ाइन में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो पहला स्टेप होता है वो जो है सोर्स कोड होता है। जैसे हम डॉट सी जो आपको दिख रहा है, तो ये फॉर्मेट है सी कोड। ये सी कोड में हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, रॉ टेक्स्ट रिटन बाय द ह्यूमन। तो इसमें ये होता है कि हम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं ताकि वो आगे कंपाइल हो सके, राइट। तो हम सोर्स कोड हमने दे दिया, उसके बाद जो होती है वो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्री प्रोसेसर का है। अब प्री प्रोसेसर क्या करता है, वो हमारे मेन सी जो हमारा कोड है, जो भी हमने सी में लिखा हुआ है, उसमें मैक्रोस को ऐड कर लेता है, राइट, एक्सपेंड कर लेता है ताकि वो इजीली रीडेबल हो, राइट, क्योंकि वो टोकन्स में कन्वर्ट होगा। और उसमें हेडर फाइल्स जो है वो हेडर फाइल्स नहीं बल्कि हेडर्स जो है वो इंक्लूड कर लेता है। उसका सिंटेक्स जो है उसे टी कर लेता है ताकि वो इजीली रीडेबल हो। अब जो है वो हमारा कोड अब एक लॉन्ग से एक क्लीन फाइल बन गया, राइट, जो इजीली रीडेबल हो। सर सकते हैं आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना कोई बीच में, तो आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो रिपीट भी कर देंगे या वो डिटेल में समझा देंगे। ओके, जी सर बिल्कुल। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट फेज है जिसे हम फेज 1 कहते हैं, फ्रंट एंड, जो हमारे सोर्स कोड को ट्रांसलेट करता है। अब ट्रांसलेट कैसे होता है, इसमें मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो लेक्सिकल एनालिसिस होती है। अब ये लेक्सिकल एनालिसिस थोड़ा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, लेकिन ये बहुत इजी से अभी आप समझ जाएंगे। लेक्सिकल एनालिसिस में ये होता है जो हमारा सोर्स कोड जो इंस्ट्रक्शंस है, वो तो हमारा जो बैकएंड है उसे रीड नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है वो टोकन्स में डिवाइड हो जाता है। अब टोकन्स क्या होते हैं? टोकन्स आपके पास कीवर्ड आ जाती है मुख्तलिफ, आपके साथ आईडीज आ जाती हैं, आपके पास ऑपरेशन आ जाते हैं। आप कोई भी कमांड या कोई भी कोड रन करेंगे, फर्स्ट करें आपको एक एएलयू ऑपरेशन करना है, राइट। आप ऐड करेंगे, तो पहले आप टू देंगे, कोई भी वैल्यू देंगे, राइट, कोई वेरिएबल असाइन करेंगे, फिर उसे वैल्यू देंगे, राइट। फिर दूसरी वेरिएबल देंगे और फिर उसे वैल्यू असाइन करेंगे और फिर उस ऑपरेशन देंगे। ये जब भी हम कंपाइलर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे, जिसे रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर कहते हैं, उसमें हमें हर एक इंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप देना होता है। तो जो लेक्सिकल एनालिसिस है वो हर एक जो भी ऑपरेशन है उसको टोकन्स में डिवाइड कर लेता है। कोई आईडी, कोई वेरिएबल हो, कोई भी कीवर्ड हो, कोई भी ऑपरेशन हो, वो उसको अलग अलग उसे रीड करता है। और लेक्सिकल एनालिसिस स्टेप में बेसिक ये होता है कि वो हमारा जो फुल इंस्ट्रक्शंस है वो कीवर्ड्स में, कीवर्ड नहीं बल्कि टोकन्स में वो डिवाइड हो जाती है। अब इसमें इसमें और लास्ट प्री प्रोसेसिंग स्टेप में ये फर्क है कि ये उस रॉ टेक्स्ट को एक कैटेगराइज वर्ड में डिवाइड कर लेता है। कैटेगराइज वर्ड्स मतलब टोकन्स में डिवाइड कर लेता है, राइट। इसके मुख्तलिफ रूल्स होते हैं जो हम दे सकते हैं।
जो इजीली फिर पार्सिंग के लिए हम फिर ताकि हमारा पार्सर जो है उसे समझ सकें, तो हम उसको भी कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास इसमें दूसरा फेज आता है जिसे सिंटैक्स एनालिसिस कहते हैं। अब हमारे टोकन्स में तो कन्वर्ट हो गए, राइट? तो फिर वो हमारा क्या कंपाइलर उसे समझ सकेगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम एक सेट ऑफ रूल्स देते हैं, राइट, ताकि वो हमारे एक्सप्रेशन को, जिसमें मुख्तलिफ वेरिएबल्स, मुख्तलिफ ऑपरेटर्स, कोई भी आईडीज, कोई भी टर्म्स, ताकि वो उसे अलग से रीड करे। तो उसे हमें वो तो हमारा कंपाइलर नहीं समझेगा, तो हम उसे पहले सेट ऑफ रूल्स देंगे, तो जो हमने पढ़ा था। तो फिर सिंटैक्स एनालिसिस जो है वो उस टोकन्स को एक मीनिंग दे देता है, राइट? जब मीनिंग बन जाती है तो फिर वो देखता है कि इसका वेरिएबल प्रॉपर है कि नहीं है। अगर कोई मसला हुआ, कोई भी वेरिएबल प्रॉपर नेमिंग नहीं हुई, नेमिंग कन्वेंशंस नहीं हुई, या कोई ब्लैंक स्पेसेस हैं, या ऐसे कोई मसला है, तो वो आता है हमारा एरर हैंडलर के पास। एरर हैंडलर जो है वो बग्स जो है वो यूजर को रिपोर्ट करता है, उनको बताता है जो भी आपका ने सी कोड लिखा हुआ है उसमें ये एरर्स है, आप काइंडली फिक्स करें। अब ये जो एरर हैंडलर है वो ये सारे प्रोसेस होते हैं, फिर एग्जीक्यूशन स्टेप में आते हैं। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाए तो तब वो बग्स जो है यूजर के पास जाते हैं, तो फिर वो टाइम टू टाइम उसे अपडेट करता है। सेम एट द सेम टाइम हमारे फ्रंट एंड के साथ एक और चीज ऐड होती है जिसे सिंपल टेबल कहते हैं। सिंपल टेबल जो है वो हमारे सारे डेटा टाइप्स और जो भी हमारा नेम्स है, जो भी वेरिएबल को नेम हमने असाइन किए, वो उसके साथ पड़े होते हैं। अच्छा, जब हमारे टोकन्स कन्वर्ट हो गए, राइट, और हमने एक ग्रामर चेक कर लिया, सिमेंटिक एनालिसिस कर ली, राइट, और सिमेंटिक्स एनालिसिस जब हो गई तो फिर हमने ग्रामर्स चेक कर लिया, फिर हमने पार्स ट्री बना ली। पार्स ट्री कैसे बनाई कि हमने एक्सप्रेशन दिया, फिर उसमें हमारे पास मुख्तलिफ कीवर्ड्स आ गए, आईडीज आ गए, ऑपरेटर्स आ गए, टर्म्स आ गए, तो वो हमारी जो है वो उससे पार्स ट्री बन जाती है। अब इसमें और लेक्सिकल एनालिसिस में क्या फ़र्क है? ये जो हमारा लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स का मतलब टोकन्स थे, उनको एक स्ट्रक्चर हायरार्की बना लेता है, राइट? और स्ट्रक्चर हायरार्की कैसे बना लेता है उसको हम पार्स ट्री कहते हैं, जिसमें हमारे जो भी क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस हैं उसको एक प्रॉपर हायरार्की दे देता है, जिसमें हमारे एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स, आईडीज वगैरह प्रॉपर फॉर्मेट में हो जाती है। जब हमारी पार्स ट्री बन जाए तो वो फिर नेक्स्ट आती है सिमेंटिक एनालिसिस के बाद। हमारी हायरार्की बन गई तो फिर उसका लॉजिक चेक होगा कि ये उसका डेटा टाइप सही है। हाँ, उसको चेक करेगा कि वेरिएबल हमने क्या कहते हैं, वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है, तो वो आगे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? हमने स्कोप दिया है, अब हमने ग्लोबल स्कोप दिया है, तो वो ग्लोबल हमने मेन के नीचे दिया है या नहीं, मेन के ऊपर दिया है। तो ये सारी चीजें जो है वो जो भी हमारे कोड का लॉजिक है वो सिमेंटिक एनालिसिस के स्टेप में वो चेक होता है। अब इसमें और सिंटैक्स एनालिसिस में क्या फर्क है? ये जो है सिमेंटिक्स एनालिसिस में हमारा जो है कोड में मीनिंग ऐड हो जाती है, और वो इंश्योर करता है कि जो हमारा प्रोग्राम है, जो भी ऑपरेशंस हमने उसमें दिए, क्या वो वैलिड है कि नहीं है। तो सिमेंटिक एनालिसिस में ये स्टेप होता है। जब ये सब कुछ हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री कहते हैं, एएसटी। अब एएसटी जो है वो हमारा हमारा क्या कहते हैं, पार्स ट्री हमारी बन गई, फिर उसकी सिमेंटिक एनालिसिस भी हो गई, उसकी लॉजिक भी चेक हो गई। जब लॉजिक चेक हो गई तो वो फिर एक सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट होगी, एक सिंप्लीफाइड मैप फोकस ओनली ऑन एग्जीक्यूशन लॉजिक। तो इसमें जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में ये होता है कि जो भी हमारे ब्लैंक स्पेसेस है, जो भी वेरिएबल्स हैं जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, जो भी हमारा कोड का लॉजिक है, या कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी नल वैल्यू है, या जो भी है जो हमारे कोड को एफिशिएंट नहीं बनाता, राइट, उसको एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री में बेसिकली ये होता है कि हमारा कोड क्या कहते हैं, श्रिंक हो जाता है। हमारा कोड जो है वो उसकी लॉजिक थोड़ी रोबस्ट हो जाती है, ताकि वो इजीली एग्जीक्यूटेबल हो जाए, राइट? फिर इसमें और सिमेंटिक एनालिसिस में क्या फर्क है? ये जो है हमारे जो भी ग्रामर का नॉइज है, नॉइज का मतलब कोई भी एरर है उसको वो रिमूव कर लेता है,
और हमारे कोड पे फोकस कर लेता है, ओनली द कोर इंटेंट, राइट। तो कोर इंटेंट का मतलब जो हमारा मेन कोड है उस पे फोकस कर लेता है। अच्छा, फेज वन में हमारा कोड जो है वो ट्रांसलेट हो गया, राइट, ताकि वो समझ सके कि सब कुछ, टोकन कन्वर्जन हो गई, पासिंग हो गई, पार्स ट्री बन गया, फिर उसके बाद पार्स ट्री जब बन गया तो सिमेंटिक एनालिसिस हो गई, लॉजिक चेक हो गया। जब लॉजिक चेक हो गया तो फिर हमारा कोड जो है वो श्रिंक हो गया, उसे और रोबस्ट बना दिया गया। तो ये सारा जो है वो स्टेप वो फेज वन में हो जाता है, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। अच्छा, जब फ्रंट एंड हो जाए तो वो फिर आता है फेज टू, द ब्रेन, मिडल एंड। अच्छा, अब ये जो हमारा वर्क फ्लो है, ये इसे जीएनयू या जीसीसी पाइपलाइन कहते हैं। ये जो है आई गेस 1987 में एक प्रोजेक्ट के बेस पे हुआ था। अब मुझे यूनिवर्सिटी की नाम नहीं याद, लेकिन मुझे लगता है कि इलिनस यूनिवर्सिटी का नाम था। उसमें दो लोग थे जो कंपाइलर पे काम कर रहे थे। तो उन्होंने जो है इसे जीसीसी जीएनयू कंपाइलर का नाम दिया था। तो ये एक बेसिक वर्क फ्लो है। अच्छा, इसके बहुत सारे प्रोज हैं। प्रोज ऐसे कि जो भी आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दें, अगर वो सी कोड में है और आपने कोई और रूल्स क्या कहते हैं इनिशियलाइज कर लिए सोर्स कोड में, तो ये कंपाइलर जो है वो उसे ट्रांसलेट कर लेगा। लेकिन इसके कॉन्स ये है कि ये हमारे सिर्फ सी कोड के साथ डील करता है। और प्लस अगर आपको फ्यूचर में अगर फ्रंट एंड या मिडल एंड या बैक एंड को चेंज करना है, राइट, तो आप इस पाइपलाइन को पूरा चेंज करेंगे ताकि हमारा जो है वो सोर्स कोड रीड हो जाए, या हमारा फ्रंट एंड या मिडल एंड उसे समझ पाए। तो ये इसके कॉन्स है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। अगर आप से कोई पूछे कि जीसीसी जीएनयू और एलएलवीएम में क्या फर्क है, तो आप ये आंसर भी दे सकते हैं। अच्छा, अब इस पाइपलाइन में दूसरी चीज आती है जिसे हम एलएलवीएम कहते हैं, लो लेवल वर्चुअल मशीन। लो लेवल वर्चुअल मशीन 2000 में बनाया गया। वो रिसर्च बेस पे बनाई गई थी। अब जब यूनिवर्सिटी में दो लोग थे, दोनों मेल थे, वो जो है वो एक कंपाइलर डिजाइन कर रहे थे। तो जो भी उनका कोड फर्ज करे, आज की टाइम की बात करते हैं, अगर हमारा कोड पाइथन में हो और ये कंपाइलर सी कोड के लिए बनाओ, तो हमारा तो कोड ट्रांसलेट नहीं होगा, राइट। हमारा तो कंपाइल नहीं होगा, ना इंटरप्रेट होगा, ना कंपाइल होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो उन्होंने इस पे काम किया है कि ये तो एक ऑलरेडी हमारे पास वर्कफ्लो पड़ी है, तो हम इसे एक रोबस्ट बना लेते। तो फिर उन्होंने जो है, फिर उन्होंने एक रिसर्च के बाद एक और कंपाइलर बनाया जिसे लो लेवल वर्चुअल मशीन कहते हैं, एलएलवीएम। अच्छा, उसमें क्या था, उन्होंने बेसिक फोकस जो किया था वो मिडल एंड पे किया था, राइट। कोई भी हमारा कोड हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, कोई भी लैंग्वेज में कोई सी भी इंस्ट्रक्शन हो, तो वो फ्रंट एंड के पास आएगी। फ्रंट एंड उसकी सिमेंटिक एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, वो फ्रंट एंड हो जाएगी। जब वो मिडल एंड के पास आएगी तो उन्होंने मिडल एंड पे फोकस किया था। अब थोड़ा हम मिडल एंड पढ़ते हैं ताकि हमें और बेहतर तरीके से समझ आए, ताकि मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मिडिल एंड में जो हमारा इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन गिम्पल। अच्छा, इसमें दो चीजें होती हैं, एक को जेनेरिक आईआर कहते हैं, एक को गिम्पल आईआर कहते हैं। जेनेरिक आईआर जो है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री का जो कोड है उसे रीड करता है, और गिम्पल जो है वो हमारे उस कोड को किसी भी मशीन के लिए वो कंपाइल कर लेता है, राइट। वो कन्वर्ट कर लेता है ताकि कोई भी मशीन हो, आया वो मैक हो, विंडो हो, लिनक्स हो, जो भी हो, या हमारे पास एक्स आर्म हो, जो भी हो, ताकि वो हमारा कोड जो है वो मशीन न्यूट्रल बन जाए। तो जेनेरिक आईआर जो है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को रीड करता है, और गिम्पल आईआर जो है उसे मशीन न्यूट्रल बना लेता है किसी भी मशीन के लिए। अच्छा, जब हमारा कोड किसी भी मशीन के लिए न्यूट्रल हो जाए तो फिर उसके बाद वो उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अब ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, कोई भी हमारा कोड में कोई भी ब्लैंक स्पेसेस हो, अनयूज कोड हो, राइट, तो उसे डिलीट कर लेता है, और हमारे जो कोड का लॉजिक है उसको तेज कर लेता है, जिसे स्पीड अप मैथ जो आप रीड कर पा रहे हैं वो है। जी सर। सर, किसी का क्वेश्चन है? नहीं सर, आप कंटिन्यू करें सर। सकते हैं ना, अभी तक क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो यहाँ तक तो पीछे से भी देख सकते हैं।
यस सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। यस सर, समझ आ रही है मुझे। अच्छा, आ रही है, चलिए। ओके। यस सर। अच्छा, तो हमारा फिर मिडिल एंड में लास्ट फेज है जिसे ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जो हमारा अनयूज कोड है उसे डिलीट कर लेता है और हमारे कोड के लॉजिक को और भी रोबस्ट बना लेता है। अब इसमें और आईआर में क्या फ़र्क है, ऑप्टिमाइजेशन और आईआर में? ये उस लॉजिक को तेज बना लेता है और जो हमारा कोड है उसे और भी श्रिंक कर लेता है, ताकि बैकएंड को इजीली बैकएंड उसे इजीली रीड कर पाए। अच्छा, तो हम एलएलवीएम के बारे में बात कर रहे थे, लो लेवल वर्चुअल मशीन, जिनका जिसका मेन फोकस था कि वो जो है वो मिडल एंड पे काम करे। उन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने लगा कि फ्रंट एंड तो सबका सेम होना चाहिए, राइट? बैक एंड भी सबका सेम होगा क्योंकि बैक एंड में तो 0 1 होता है, फ्रंट एंड जो है उसमें टोकन कन्वर्जन, सिमेंटिक एनालिसिस, ये चीजें होगी। हमें ऐसे क्या करना चाहिए ताकि हमारा कोई भी कोड आए वो इजीली कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो है वो रीड हो जाए और हमारा कंपाइल हो जाए। तो एट दी एंड उन्होंने मिडल एंड पे काम किया और उन्होंने एलएलवीएम अप्रोच जो है वो मिडल एंड में इम्बेड कर ली। जो भी हमारा कोड होगा, फर्स्ट करें कोई भी पाइथन का कोड है, तो वो फ्रंट एंड उसे डील करेगा, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री तक उसे लाएगा। अब एलएलवीएम अप्रोच में हमारा कोड जो है वो रीड होगा। एलएलवीएम जो है हमारे कोड उसमें भी ये दो स्टेप्स होती हैं। जेनेरिक आईआर हमारे एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को रीड करता है और फिर गिम्पल आईआर जो है उसमें अच्छा, ये जो है उस कोड को मशीन न्यूट्रल बना लेता है, राइट? जीएनयू पाइपलाइन। लेकिन एलएलवीएम जो है वो उसको हर एक कोई भी हार्डवेयर हो, फर्स्ट करें आपको एप्पल के M1 चिप पे काम करना है, राइट? स्पेसिफिक हार्डवेयर पे काम करना है, तो वो एलएलवीएम अप्रोच जो है उसे उस स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए उसे कंपैटिबल बना लेती है, राइट? तो एलएलवीएम अप्रोच इसलिए एफिशिएंट थी, तो उन्होंने इस पे काम किया था। अच्छा, तो जब मिडल एंड हो गया फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट फेज आती है जिसे द बिल्डर बैक एंड भी कहते हैं। अच्छा, जो हमारा एरर हैंडलर और सिंपल टेबल है वो हमारे फ्रंट एंड के साथ भी लिंक होता है और हमारे मिडल एंड के साथ भी लिंक होता है। कोई भी एरर बग्स होंगे जो कन्वर्ट नहीं हो पा रहे या कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही प्रॉपर से, तो वो एरर हैंडलर के पास जाएगी और वो बग्स यूजर के पास रिपोर्ट होगी, राइट? और फिर सिंपल टेबल जो है वो हमारे फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो भी वेरिएबल है, डेटा टाइप्स है, वो उसे ट्रैक करता है, राइट? ताकि वो फिर इजीली कोड एग्जीक्यूटेबल हो। अच्छा, फिर एट द एंड हमारे पास फेज 3 आता है जिसे हम द बिल्डर बैक एंड भी कहते हैं। आरटीएल एंड कोड जनरेशन इसका पहला स्टेप है। अच्छा, आरटीएल किसे कहते हैं? आरटीएल जो है रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है, एंड कोड जनरेशन जो है वो फिर 0 1 में कन्वर्जन होती है इधर। ओके, तो आरटीएल जो है रजिस्टर ट्रांसफर लेवल है। हमारा कोड जो है उसे एक स्पेसिफिक रजिस्टर में जो है वो ट्रांसफर करेगा। रजिस्टर क्या करते हैं? रजिस्टर क्या चीज़ें होल्ड करती है? रजिस्टर हमारा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है प्लस उसके एड्रेस को होल्ड करता है। अब कोई भी फर्स्ट करे, हमें एक प्रोग्राम को रन करना है, तो ये एक इंस्ट्रक्शन हो गई। अब उसका कोई डेटा तो पड़ा होगा ना मेन मेमोरी में या कैशे मेमोरी में, तो वो भी जो हमारा रजिस्टर है उसे भी होल्ड करता है। उस इंस्ट्रक्शन का जो भी एड्रेस है जिसे हमें डेटा फेच करना है ताकि वो इंस्ट्रक्शन रन हो पाए, तो जो आरटीएल है उसे होल्ड करता है, जिसे हम रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर ट्रांसफर लेवल स्टेप में ये चीज़ें होती है, वो जो कोड है वो रजिस्टर में ट्रांसफर होता है और फिर उसको उसकी ऑप्टिमाइजेशन होती है। अच्छा, इसके बैकएंड में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं, सीपीयू स्केजुअलिंग, प्रायोरिटी स्केजुअलिंग और फिर जंप और एक्सटेंड, बहुत चीज़ें आती है, वो हम फिर इंशाल्लाह फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो हमारा रजिस्टर ट्रांसफर लेवल हो गया, फिर हमारा कोड जनरेशन भी हो गई। अब जो हमारा बैक एंड है, जो फ्रंट एंड और मिडल एंड था वो हमारे सोर्स कोड को समझता था, लेकिन जो हमारा बैक एंड है वो जीरोस और वन को समझता है। तो फिर वो जो हमारा कोड था वो जीरोस और वन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या करता है, हमारे कोड को मैप्स लॉजिक टू हार्डवेयर स्पेसिफिक रजिस्टर। जो भी हमारा मिडल एंड में ऑप्टिमाइजेशन हो गई थी, उस कोड को जो हमारे पास रॉबूस कोड था, राइट, उसको हार्डवेयर के लिए कन्वर्ट कर लेता है टू जीरोस एंड वन, और फिर उसे एक स्पेसिफिक रजिस्टर में रख लेता है ताकि कभी भी
सॉरी, मेन मेमोरी में रख लेता है। मेन मेमोरी जो है हमारी रैम भी आ सकती है, हार्ड डिस्क हम उसे मेन मेमोरी कहते हैं। रैम को सर, आपको रैम का फुल फॉर्म पता है? एनीवन? वेट, मैं सर्च करता हूँ। सर रैंडम रैंडम, एक्सेस मेमोरी। जी जी जी। अच्छा, तो फिर हमारे रैंडम एक्सेस मेमोरी में फॉर अ टाइम बीइंग जो है वो इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं, राइट? ताकि क्विक डेटा प्रोसेसिंग हो। मेन मेमोरी जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी को होल्ड करता है। रजिस्टर जो है वो हमारे इंस्ट्रक्शन और उसके एड्रेस को होल्ड करता है। अच्छा, फिर इसमें एक और चीज़ आती है जिसे कैशे कहते हैं। कैशे क्या करता है? जब भी आप कोई फर्स्ट करें, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में यूजुअली जो है हमारे कैशे पड़े होते हैं, राइट? कैशे का लॉजिक पड़ा होता है। कैशे, जब भी आप कोई फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम को रन करें, राइट, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और जब आप उसे सेकंड टाइम रन करें तो वो बहुत लेस टाइम रहता है। क्यों? कैशे जो है उसकी जो बैक एंड लॉजिक है, जो भी प्रोग्राम के लिए जो भी नेसेसिटीज है, कोई भी लाइब्रेरीज है जो भी है, वो कैशे अपने साथ स्टोर कर लेता है। तो जब आप दूसरी दफा रन करते हैं तो वो ऑलरेडी स्टोर होता है। तो प्रोसेसर के करीब जो है वो कैशे और रजिस्टर पड़े होते हैं। तो वो कैशे से वो डेटा उठा लेता है, तो हमारी जो प्रोसेसिंग है वो क्विक हो जाती है। तो कैशे इसलिए एफिशिएंट है। जो भी आपके मॉडर्न मोबाइल्स है या कोई भी एफिशिएंट जो एलपीयूज, लार्ज प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसमें रैम और कैशे जो है वो यूज होता है। अच्छा, आरटीएल एंड कोड जनरेशन हो गई। फिर उसके बाद जो है वो असेंबली एंड मशीन कोड। असेंबली एंड मशीन कोड क्या होता है? अच्छा, इसमें असेंबलर की बात आती है। असेंबलर इसमें डिस्कस है? नो। अच्छा, असेंबली में जो है, जो हमारा कोड जनरेशन हो गई उसको फिर असेंबल, इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे असेंबलर कहते हैं। असेंबलर क्या करता है? वो हमारे एक जो भी हमारा कोड जनरेशन होगी उसका एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेता है, राइट? असेंबली का काम ये है। और मशीन कोड उसमें ऑलरेडी पर होते हैं, जो प्रोड्यूस द फाइनल वंस एंड जीरोस ऑब्जेक्ट फाइल। अच्छा, जो असेंबली है, जो असेंबली है वो हमारे एक ऑब्जेक्ट फाइल बना लेता है। और वो जो है फिर कोड जनरेशन इधर हो गई और फिर मशीन कोड में वो कन्वर्ट हो जाती है फॉर फाइनल जीरोस एंड वन में। अच्छा, फेज 3 हो गया। अच्छा, फेज 3 के साथ भी सिंबल टेबल और एरर हैंडलर वो लिंक होता है। कोई भी एरर्स होंगे तो वो यूजर के पास जाएंगे, ताकि और एट द सेम टाइम वो ट्रैक भी होता रहता है। तो असेंबलर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल बना लेता है और हमारा जो है मशीन कोड भी बन जाती है फाइनल वंस एंड जीरो। अच्छा, जब ये बन जाए तो फिर उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, सेकंड लास्ट स्टेप है लिंकर। हमारा ऑब्जेक्ट फाइल बन गया, राइट? तो वो हमारे लिंकर जो है वो हमारे कोड को सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ लिंक कर लेता है। अब लिंक कैसे करता है? एक कोई भी स्पेसिफिक रजिस्टर एलोकेशन हो जाती है या मेन मेमोरी एलोकेशन हो जाती है, कोई भी फ्यूचर में हमें फिर कोड को रन करना हो, राइट? तो वो फिर जो है वो स्पेसिफिक रजिस्टर को कॉल करता है, जिसमें फ्लैग्स का भी चीज़ें आती है, ओवरलोडेड और अंडरफ्लो और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट? एक्सचेंज और जंप और मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस है, कोई भी और मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, तो वो उसके वो लिंकर में उसका थोड़ा बैक एंड लॉजिक आता है। खैर, उसे हम डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट फाइल है उसे सिस्टम लाइब्रेरीज के साथ वो लिंक कर लेता है। जब ये सारी चीज़ें लिंक हो जाए तो वो फिर हमारे एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमारा एक फाइनल रनेबल एप्लीकेशन होती है जिसे हम रन कर सकते हैं। तो ये एक जीसीसी जीएनयू पाइपलाइन था। अगर किसी का कोई भी कंपाइलर डिज़ाइन वर्कफ्लो में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली पूछ लें। एनीवन? सर सकलन? यस सर, अंडरस्टूड। ओके। सर शोहेब, तो ये तो वर्क फ्लो था, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। वो नेक्स्ट हम क्या पढ़े?
सर इसके अलावा जो हमने वो पीछे प्रोजेक्ट किए थे जो वो बता रहे हैं, वो कौन से फेज के अंदर था और उसका क्या मकसद है बेसिकली, जो प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं? अच्छा अच्छा, ये तो बेसिक कंपाइलर का वर्कफ्लो था, राइट। जो हमने प्रोजेक्ट किया था तो उसमें हम देख रहे थे कि हमारा जो कंप्यूटर है, कोई भी मशीन है, वो हमारे उस कंपाइलर के मुख्तलिफ स्टेप्स को कैसे डील करता है। तो उसके लिए कोई शॉर्टकट कमांड्स थे। फ्लेक्स जो है, अच्छा, हम फ्लेक्स और बाइसन की बात कर रहे थे। फ्लेक्स जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस का स्टेप है, जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था। अब हमने कोई भी क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्म ऑफ सोर्स कोड दे दिया है, जो हम सी कोड में देंगे, राइट। तो उसकी प्री प्रोसेसिंग हो गई, फिर लेक्सिकल एनालिसिस। तो हमने समझ लिया कि लेक्सिकल एनालिसिस में वो टोकन्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था, तो वो हम जब कर रहे थे तो हमें सर ने एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि ये आपका कोड है, राइट। आप इसे इसको टोकन्स में कन्वर्ट करें। तो जब आप पहली दफा करते हैं तो आपको तो ओवरव्यू होता है कि ये चीज है, ये इधर कन्वर्ट होगी, लेकिन कैसे रन होगी, हमारा मशीन उसे कैसे रीड करेगा, हमारा मशीन उसकी कन्वर्जन कैसे करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज थी। तो उसके लिए जो है हम फ्लेक्स कमांड यूज करते हैं। वेट, इफ आई कैन डू दिस। फ्लेक्स फ्लेक्स इन कंपाइलर। अच्छा, फ्लेक्स जो है वो हमारे कोड को टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता है। वेट, अगर इधर कोई डायग्राम हो। अच्छा, फ्लेक्स कमांड हम अगर अपने मशीन में रन करें, हम अपना पहले सोर्स कोड देंगे, राइट। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, उधर सीएमडी में जाएंगे, राइट। उधर फिर हम उस फाइल को लोकेट करेंगे जो सर ने कोड दिया था। तो फिर उसके बाद हम एक कमांड रन करेंगे, फ्लेक्स फ्लेक्स डॉट एल, राइट। वेट, मेरा इधर थोड़ा इशू आ रहा है, नहीं हो रहा है। वेट, फ्लेक्स डॉट एल। अच्छा, रेफर टू फ्लेक्स फास्ट लेक्सिकल एनालिसिस। अच्छा, डॉट एल का मतलब है लेक्सिकल एनालिसिस, राइट। और लेक्सिकल एनालिसिस में वो कोड स्कैन होता है, उसके बाद वो टोकन्स में कन्वर्ट होता है। फ्लेक्स जो है वो एक कमांड है जो हमारे उस सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता है। जब वो हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हो जाता है तो वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा पैटर्न है, जो भी 0 to 9 हमारे पास वर्ड्स है, राइट। होल नंबर या नेगेटिव या जो भी है, वो इधर फिर हम असाइन करते हैं, तो वो इसका पैटर्न है। और फिर वो जो है वो वैल्यू जो है वो इधर शो करती है, ऑल द डिजिट्स बिटवीन 0 to 9 वो इधर हो जाती है। फिर 0 + 9, इधर -9, 2 9, फिर इधर पॉजिटिव नंबर, फिर इधर क्या कहते हैं, आइदर जीरोस और नाइन। तो ये जो है वो फ्लेक्स जो है उसे टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता है, हमारे होल नंबर को, नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, राइट। तो वो इधर कन्वर्जन होती है। वन और मोर डिजिट बिटवीन 0 and 9, आइदर और ऑल डिजिट बिटवीन 0 and 9। फिर लेस देन और ग्रेटर देन, वो भी हम इधर फ्लेक्स जो है उसे कन्वर्ट कर लेता है टोकन्स में। तो वो इधर हम पैटर्न देते हैं, राइट। और वो जो है वो फिर हमारा फ्लेक्स जो कीवर्ड है वो फिर उसे कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसमें हमारे पास कोई भी एएलयू ऑपरेशंस जो भी हम करना चाहें कमांड, तो वो भी हम पैटर्न में देंगे। और फिर उसका जो जो भी हमारे सोर्स कोड में उसका डेटा होगा, तो वो इधर टेबल में शो हो जाएगा। तो फ्लेक्स जो है वो हमारा लेक्सिकल एनालिसिस का स्टेप था। तो फ्लेक्स जो डॉट एल का मतलब है लेक्सिकल एनालिसिस, और फ्लेक्स जो है वो कीवर्ड है जो हम कमांड प्रॉम्प्ट में देंगे सीएमडी में, राइट। और फिर हम पहले हम सोर्स जो हमारा कोड है, राइट, उसे फेच करेंगे, वो लोकेट करेंगे अपने सीएमडी में। फिर उसके बाद हम फ्लेक्स डॉट एल रन करेंगे, तो फ्लेक्स जो है उस वो टोकन्स में कन्वर्ट कर लेता है, और डॉट एल जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। अच्छा,
फिर इसके बाद जब हमने लेक्सिकल एनालिसिस कर ली तो फिर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था, सॉरी दूसरा प्रोजेक्ट था, जिसे हम बाइसन कहते हैं। बाइसन जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। वेट लेट मी सर्च इट अप। बाइसन CMD in design keyword। अच्छा, जो हमारा बाइसन जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस को इन्वॉल्व करता है। लेक्सिकल एनालिसिस को भी इन्वॉल्व करता है। हमारी पहले जो टोकन्स में कन्वर्जन होगी, राइट, तो वो फिर लेक्सिकल एनालिसिस स्टेप उसको इन्वॉल्व करता है। फिर सिंटैक्स एनालिसिस होती है बाइसन। अच्छा, सिंटैक्स एनालिसिस कैसे होती है? हमारा एक एक्सप्रेशन है, फर्ज करे 2+2। तो जो हमारी सिंटैक्स एनालिसिस होती है, जो पार्स ट्री बनता है, तो वो एक सेट ऑफ रूल्स को पढ़ता है, राइट। तो वो सेट ऑफ रूल्स को हम इनिशियलाइज करेंगे पहले। वो डायग्राम अगर हम देख सकें, हमारा किसी ने भेजा हो तो। वेट लेट मी सर्च इट आउट। अच्छा, थोड़ा ब्रॉड ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि वो प्रोजेक्ट इधर शो नहीं हो रहा है। अच्छा, जो बाइसन है वो हमारे मल्टीपल स्टेप्स को इन्वॉल्व करता है, राइट, जिसमें लेक्सिकल एनालिसिस होती है। लेक्सिकल एनालिसिस में हमारी टोकन कन्वर्जन हो जाती है, राइट, इनटू मल्टीपल कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, नंबर्स और ऑपरेटर। जो आप पार्सिंग के रूल्स को अगर आप देख ले, सिंटैक्स रूल्स, तो वो आपको समझ आ जाएगी और भी इन डिटेल। वो फिर हमारी सिंटैक्स एनालिसिस, अब सिंटैक्स एनालिसिस में क्या होता है? Generated parser take those tokens and verify if their sequence can form the language grammar rule back as nor form। अच्छा, जो भी हम सेट ऑफ रूल्स देंगे वो किसी फॉर्म में देंगे, राइट। तो एक बैकेस नॉर फॉर्म, जिसे BNF भी कहते हैं, हम उस फॉर्मेट में जो है वो उस रूल्स को इनिशियलाइज करेंगे। इफ द इनपुट इज वैलिड इट बिल्ड एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन लाइक अ पार्स ट्री और एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। सिंटेक्स एनालिसिस में जो है वो सोर्स कोड, क्या कहते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस के जो कीवर्ड है वो रीड होते हैं, राइट, उसकी लॉजिक रीड होती है। फिर उसके बाद जो हमारा रूल्स जो हम इनिशियलाइज करेंगे, तो वो हम एक कोई ग्रामर रूल्स को इनिशियलाइज करेंगे, राइट। तो वो किस फॉर्मेट में होंगी? वो जो बेसिक फॉर्मेट है जिसे हम एक्सप्रेशन, टर्म्स, ऑपरेटर और आईडीज इन कीवर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो वो एक सिंपल फॉर्मेट है जिसे हम बैकस नॉर फॉर्म कहते हैं। तो उस फॉर्म में हम वो कन्वर्ट करेंगे। फिर जो हमारा इनपुट अगर वैलिड होगा तो वो फिर जो है वो एक पार्स ट्री उसका बना लेगा। जैसे हम पार्स ट्री जो इधर डिस्कस किया गया था, पार्स ट्री, अब इधर मैं आपको कैसे बताऊं? एक्सकिल ड्रॉ होता है, राइट। अच्छा, जो हमारी पार्स ट्री बनती है तो वैसे बनती है। पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन हमारे साथ क्या होल्ड करता है? वेट, एक्सप्रेशन जो है हमारा, फर्ज करें 2+2 जो है वो हमारा एक्सप्रेशन है, राइट। तो वो पहले लेफ्ट से रीड होगा और राइट तक आएगा। ये तो एक बेसिक रूल है जो हमें पहले याद होना चाहिए। अच्छा, 2 जो है वो हमारे पास या वो टर्म होगी या वो आईडी होगी। टर्म जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं, 2 हमारे पास कोई टर्म आएगा, इसे हम टर्म कहते हैं। ये हमारे पास टर्म आ गया। और आईडी जो है वो हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ABC जो भी है वो आईडी में हमारे पास आएगी। अच्छा, अब पास ट्री कैसे बनेगा? हमारा एक्सप्रेशन 2+2 है, राइट। तो पहले वो इधर एक्सप्रेशन आएगा जिसे हम गोल कहते हैं। तो वो पार्स ट्री ऐसे बनती है, इधर एक्सप्रेशन जिसे हम .G भी कह सकते हैं।
गोल, ये हमारा स्टार्ट है, जिसे बैकस नॉर फॉर्म में ये हमारा पहले डॉट गोल बनता है। अच्छा, जब डॉट गोल बन गया है तो फिर उसके बाद जो है वो फिर हमारी एक्सप्रेशन रीड होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये हमारे पास टर्म है, तो ये जो है हमारे टर्म में आ जाएगा, राइट। हमारे पास टर्म टू आ गई, राइट। फिर कोई भी ऑपरेटर है, राइट, प्लस हमारा ऑपरेटर है, तो वो ऑपरेटर है जो है वो हमारे पास इधर आ जाएगा, राइट। ये हमारा प्लस जो है वो ऑपरेटर है, और फिर उसके बाद ये फिर रीड होगा, तो ये हमारे पास फिर टर्म आ जाएगी। तो ये जो है हम इस, अच्छा, एक्सप्रेशन डॉट जी और ये नीचे टर्म ऑपरेटर और फिर टर्म, राइट। तो ये इसकी पार्स ट्री बनती है। ये तो एक सिंपल कोड था जिसका बन जाता है। लेकिन हम एक काम करते हैं कि पार्स ट्री सर्च करते हैं। तो पार्स ट्री जो है वो हमारी इस फॉर्म में बनती है। ये हमारा गोल आ गया, राइट। ये हमारा कोई आईडी आ गई, राइट, उसकी वैल्यू आ गई। फिर ये हमारा कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, और फिर उसके बाद उसकी टर्म आ गई। अच्छा, इधर हम कोई भी एल यू अगर हमें दिखे तो फिर वो थोड़ा अच्छा होगा। वेट, लेट मी सी। अच्छा, ये सिंपल हमारे एस जो है वो हमारा गोल हो गया, राइट पे जो है हमारी टर्म आ गई, फिर उसकी आईडी आ गई, कोई भी वैल्यू है वो आ जाएगी। मतलब बेसिक ये एक्सप्रेशन है, ये टर्म है, एक्सप्रेशन में यार टर्म होगा, आईडी होगी, और ऑपरेटर होगा, और वो एक पार्स ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। किस फॉर्म में? बैकस नॉर फॉर्म में। ये सेट ये रूल इनिशियलाइज किया गया था। उस रूल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप बेसिकली ये समझ लें कि वो इस फॉर्मेट में होगा, जिसमें पहले गोल इनिशियलाइज होगा, फिर उसमें ऑपरेटर और अच्छा, इधर एक और इंटरेस्टिंग चीज, टर्म आएगी हमारे पास, हमें ऑलरेडी पता है, टी। फिर उसके बाद हमारे पास कोई भी ऑपरेटर आएगा, राइट। और फिर उसके बाद जो हमारा लेफ्ट है उसमें हमारा फिर से वही एक्सप्रेशन आ जाएगी, क्योंकि वो फिर से रीड होगा, राइट। अगर हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज है, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, तो वो तो फिर वापसी रीड होगा। तो हमारे राइट पे जो है वो टर्म आ जाएगी, मिड में हमारा ऑपरेटर हो जाएगा, वो बैकस नॉर फॉर्म का पास ट्री ऐसे बनती है, फिर वो एक्सप्रेशन वापसी रीड होगी। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स है, फर्ज करें इधर फिर से वापसी प्लस टू था, तो फिर क्या होगा? तो वो इधर टर्म आ जाएगा, फिर उसका ऑपरेटर आ जाएगा, फिर इधर एक्सप्रेशन रहती है बाकी। ये दो स्टेप्स हो गए, एक्सप्रेशन रहती है, तो इधर वो फिर एक्सप्रेशन जो है वो फिर जो लॉन्ग एक्सप्रेशन है वो आ जाएगी इस फॉर्म में, या अब ये एक्सप्रेशन हमारी रहती थी तो वो फिर इधर आ जाएगी। तो ये इसका बैकस नॉर फॉर्म में ये पार्स ट्री बन जाएगी। अच्छा, बाइसन कीवर्ड जो है वो इसको जो है इसकी क्या कहते हैं, पार्स ट्री बना लेता है, ग्रामर रूल्स को चेक कर लेता है, पाता है, और उसकी सिंटेक्स एनालिसिस भी हो जाती है। कोई भी हमारे कोड में कोई मसला होगा, कोई भी एरर होगा, तो वो भी बाइसन जो है उसे कीवर्ड जो है उसमें ये बैकएंड में हो रहा होता है। फिर सेम बैकएस नॉर फॉर्म में हमारी लेक्सिकल एनालिसिस भी रीड होगी, हमारी सिंटेक्स एनालिसिस पार्सिंग भी होगी, पार्स ट्री भी बन जाएगा, फिर हमारे साथ साथ पार्स ट्री सिमेंटिक एनालिसिस भी होगी, हमारे कोड का लॉजिक भी वो चेक होगा। तो हम एक बाइसन फ्लेक्स डॉट एल करेंगे हमारे CMD में, तो हमारी टोकन्स कन्वर्जन हो जाएगी। फिर जो बाइसन, हम बाइसन का कमांड, वेट, बाइसन कमांड इन कंपाइलर, अच्छा, हमारे इट टेक्स अ ग्रामर स्पेसिफिकेशन फाइल, हमारी फाइल को लेता है .y या .c, जो भी हमारा सोर्स कोड होगा उसको लेता है।
और फिर जो है वो हमारा एक प्रॉपर फॉर्मेट बना लेता है उस कोड की, एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बना लेता है एट द एंड, ताकि फिर वो हमारा मिडल एंड उसको समझ सके। तो ये एक दो प्रोजेक्ट है जो हमने रीड किए थे। पहले प्रोजेक्ट में हमने सिंपल फ्लेक्स डॉट एल किया था, जिसमें हमारी टोकन कन्वर्जन हो जाती थी। फिर दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, जिसे बाइसन कहते हैं। तो बाइसन जो है वो लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस और सिमेंटिक एनालिसिस, ये तीन स्टेप्स को जो है वो बाइसन जो है वो कर लेता है। तो ये हमारे दो प्रोजेक्ट्स थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ लें। सर सकलन। सर और ये जो फ्रंट एंड का है क्या था, फ्रंट एंड यूजिंग बाइसन, ये वही वाला जो आपने अभी बताया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्रंट एंड यूजिंग बाइसन टू चेक द ग्रामर ऑफ अ गिवन इनपुट प्रोग्राम थ्रू कोड। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप इसकी बात कर रहे हैं ना? बाइसन, सर बाइसन जो है वो एक कमांड है, राइट? हम अपने ओके। कमांड सीएमडी में देंगे, और वो जो है वो हमारे मुख्तलिफ स्टेप्स को डील कर लेता है। जो हमारे फ्रंट एंड के मुख्तलिफ स्टेप्स है ना, तो बाइसन उसको डील कर लेता है, जिसमें लेक्सिकल ओके। एनालिसिस, टोकन कन्वर्जन, सिंटेक्स एनालिसिस, और बीएनएफ बैकएस नॉर फॉर्म में पार्स ट्री बन जाती है, राइट? उसको डील करता है। सिमेंटिक एनालिसिस उसकी कोड के लॉजिक को चेक कर लेता है। तो ये जो है वो बाइसन जो कीवर्ड हम सीएमडी में इनिशियलाइज करेंगे, और वो ये सारे स्टेप्स करेगा। ठीक और हो गया जो सर। फ्लेक्स था वो सिर्फ जो है टोकन को डील करता था, वो टोकन कन्वर्जन कर लेता था। ठीक हो तो गया। सिंपल तो ये था। इन टोटल दो प्रोजेक्ट हमने इस कोर्स के अंदर किए हैं। बिल्कुल सर। ओके सर, थैंक यू। और, और हमने दिए नहीं गए थे, लेकिन अगर आपको करना है तो आप इधर आ जाए। और ये जो सर ने ऑलरेडी टाइम टेबल इनिशियलाइज किया है, जो भी हमें दिया है, तो आप ये देखिए, कंप्लीट द फ्लेक्स component, राइट 5 टेस्ट केसेस, mini language L snippet in a Google Doc to ensure the Lexer handle all the valid tokens and error connectly। तो जब आप फ्लेक्स कमांड यूज करेंगे तो आपके पास एरर्स आएंगे, तो आप एरर्स को कैसे डील करेंगे? तो प्रोजेक्ट में हमने ये भी किया था। जो हमारे केस, ठीक जो मेरे केस में था वो ये था कि हमारी टोकन कन्वर्जन तो हो गई, लेकिन अगर हम कोई कंडीशन दे, इफ एल्स कंडीशन दे, और अगर ये सेट ऑफ रूल्स जो हमने इधर देखें, वेट लेट मी शो। अच्छा, ये सिंपल पैटर्न है, ये तो बन जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज आती है, प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी। तो वो प्रायोरिटी कैसे देता है? अगर आप इफ कमांड एट द एंड इनिशियलाइज करें, तो फ्लेक्स जो है उसे रीड नहीं कर पाएगा, आपको एरर देगा। तो आपको वो इफ जो है वो उसको आपको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसके प्रेसिडेंस देता है। प्रेसिडेंस किस फॉर्म में देता है, प्रायोरिटी किस फॉर्म में देता है? उसे हम कहते हैं बोर्ड मास। जो हमारी फ्लेक्स जो है वो हमारे प्रेसिडेंस इन अ फॉर्म ऑफ बोर्ड मास देता है। पहले हमारे ब्रैकेट को सबसे ऊपर लाएगा फ्लेक्स के टेबल में, फिर उसका ऑर्डर, कोई भी पावर होगा, कोई भी रूट होगा, उसको प्रेसिडेंस देगा। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो वो उसकी जो है वो इनिशियलाइजेशन और ये सब कुछ होगी। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट था वो बाइसन वाला था, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक और फिर इसके बाद वीक 3 के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। बिल्कुल। किसी और का कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक की समझ नहीं आई हो तो आप काइंडली पूछ लें। आई एम ऑडिबल? जी सर। सर आपने बड़ा अच्छा समझाया है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, एक टाइम दिया, एक टाइम बाउंड जिसमें हम बैठ के पढ़ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका और सर फैजान का। वेलकम सर। तो सारा क्रेडिट डेवलपर को जाता है जिन्होंने कोर्स हमारे लिए ट्रेन करवाया है, बिल्कुल हमें सर। ड्यूटी दी है तो हम पढ़ा सकें ताकि। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आई गेस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर फिर होगा तो अच्छा ये सर क्या नाम है। अच्छा जी इसमें सर। हम ये कब पढ़ेंगे जब वो जब मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और वो कैसे होगा। सर वो हमारा अभी तक तो हम मिडिल एंड डिस्कस करेंगे। तो जब सर फैजान बैक एंड समझाएंगे तो फिर हम वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया।
ओके। बिल्कुल। और जो हमारे दूसरे सर थे, वेट उनका नाम मैं भूल गया हूँ, सर अमीर हमज़ा, तो वो हमें एग्जीक्यूशन लॉजिक भी समझाएंगे, उसमें हमारी डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होती है, तो वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आए कि डेटा स्ट्रक्चर कहाँ अप्लाई होता है इन कंपाइलर डिज़ाइन। तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज के लिए यही था। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सर शुएब, फिर हम एंड कर लेते हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ओके, ऑल। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़।